नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद। कैसे हैं मेरे सारे भाई? ठीक है। थोड़े बाल से सेट कर लें। अब तो घर में बैठे बैठे बाल नहीं सेट हो रहे। आज हिंदी में बात करूंगा भाइयों। आ जाओ। क्योंकि जो अपने बाहर भी रहते हैं भाई, उनकी शिकायत आई थी कि भाई मैं सिर्फ हिंदी में बात नहीं करता हूँ, पंजाबी में बात करता हूँ, हिंदी में बात नहीं करता, तो उनको समझ नहीं लगती कई बातें। तो मैंने सोचा ये टॉपिक है जो ये हिंदी में ही करना चाहिए मुझको। आ जाएं भाई, तो फिर करते हैं बात। साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं। वीडियो आई है सामने पालकर में। तो सोया हुआ हिंदू अब बड़ी कुरलाहट से उठ रहा है। तो हाँ जी, एक भाई ने देखना शुरू कर दिया। चलो मैं शुरू करता हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी ना करूँगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपको बातें बता देता हूँ कि हिंदू इस वक्त ना एक द्वंद में फंसा हुआ है। वो सोच रहा है कि ये वीडियो सामने आ गई है तो हमारे साधु संतों दो के साथ और उनका एक ड्राइवर मारा गया। मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था कि बहुत से लोग ऐसे ना ट्रेंड कर रहे हैं कि हमें साधु संतों का इनका बदला लेना है, तो ये करना है वो करना है। पर अभी मैं कुछ चीज़ें चेक की गूगल पे। मैं खुद हैरान था इस चीज़ों से कि ये सब हमारे साथ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, पर हम लोग इससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। तो बताने लगा हूँ। मैंने जैसे 8-10 कुछ पॉइंट्स किए हैं जहाँ पे हत्याएं हुई हैं। वो हत्याएं जो हुई हैं वो हुई हैं पुजारियों की और महंतों की। और कहाँ पे हुई हैं? मंदिरों के बीच में। लाशें लटकाई गई हैं बाहर गेट पर। डंडे मार मार के पीट पीट के मारा गया है उनको। उनके गले रेते गए हैं। उनकी जीभ बाहर निकाल के काटी गई हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है, पर हमें पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। मैं साथ में डेट्स भी बता दूंगा आपको, तो आप देखिए। एक तो हमें कमलेश तिवारी जी का तो पता ही है। वो अभी रिसेंट हुआ था, तो उनकी बहुत निर्मम हत्या की गई थी। तो 18/10/2019 को हुआ था। मनोज शर्मा हनुमान मंदिर के पुजारी थे। 21/12/2019 को उनकी हत्या कर दी गई थी। एक महंत हनुमान मंदिर भीलवाड़ा के 14/12/2019 को उनको मार मार के मार ही दिया गया था। उसके बाद विष्णुचरण बालाजी मंदिर 25 तारीख फरवरी 2020 की उनको काट दिया गया। फिर उसके बाद मंगलोरा में होती है, वहां के मंदिर में 2 की हत्या, 3 की जीभ काट दी जाती है। गौ हत्या के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। महेंद्र नाथ शुक्ला हनुमानगढ़ मंदिर, उनकी हत्या की जाती है। महंत है वो भी। विजेंद्र गिरी गजरौला के, उनको रास्ते में जाते हुए मंदिर से निकलते हैं तो उनको काट दिया जाता है। सुशील कुमार काली मंदिर शाहबाद 1 तारीख दूसरा महीना 2020 मारा जाता है उनको। महंत रायबरेली, उनकी लाश लटका दी जाती है मंदिर के बाहर। 2 तारीख 1 महीना तो 2019। ये अभी सिर्फ मैंने एक इतना बात लिखी थी गूगल पे, महंतों की हत्या, हनुमान मंदिर के महंतों की हत्या। मुझे लगा था सिर्फ यही महंत हैं जो हनुमान मंदिर के थे जिनकी हत्या हुई है। पर हनुमान मंदिर से इतनी चीजें निकल आई कि मैं खुद हैरान था कि मैं सोचूं कि लिखूं कितने, इतनी हत्याएं हमारे महंतों की, साधुओं की, पुजारियों की, और हमें पता ही नहीं। कौन सा नेक्सिस काम कर रहा है इसके पीछे? थोड़ा सोचने की बात है कि हमें पता नहीं चल रहा, पर हमारे आसपास हत्याएं हो रही हैं ऐसे पुजारियों की। कौन है ये पुजारी? क्यों हत्याएं हो रही हैं इनकी? इसके पीछे जहां तक मैंने सुना है या सोचा है या कुछ भी, अपने मैं राहुल भाई की वीडियो देख रहा था कल। राहुल आर्य भाई की। उसने बताया, कहता कि वो जैसे गुजरात में गया, वहां पे नाम वही थे, राम श्याम कृष्ण। तो ऐसे तो ट्राइबल वालों के नाम वही होते हैं। लगता है हिंदू हैं, पर पीछे कोई और काम कर रहा होता है। ईसाईकरण हो रहा है उनका। ऐसे मैं बताता हूँ। पंजाब से हूँ मैं। पंजाब में अंकर नूरुल्लाह नाम का एक पास्टर है। अगर उसके नाम के आगे पास्टर ना लगाए ना, ऐसे लगेगा अंकुर नरूला। शायद कोई हिंदू है, या हो सकता है शायद पंजाब से है तो कोई सिख होगा। तो
वो कोई भी शायद वो हो सकता है उसके पेपरों में उसको हिंदू ही लिखा गया हो। जब सेंसस होता है पता नहीं होता कि वो हिंदू लिखवाते हैं अपने आप को। यही होता है हमारे साथ धोखा। बरजिंदर सिंह नाम का एक पास्टर है। वो भी अगर पास्टर ना लगाए बरजिंदर सिंह, क्या सोचेंगे हम, सिख होगा। पर है क्या वो, क्रिश्चियन। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी, वाइफ ऑफ फिरोज गांधी, कौन था वो, ये आप लोग पता लगाइए। इंदिरा गांधी, हिंदू, नेहरू, पंडित, ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हो रही हैं? थोड़ा सोचिए आप लोग। आपको थोड़ा सा काम देता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां जहां पे ये लोग जाते हैं वहां वहां पे अपना ये शिकंजा कसना शुरू करते हैं। पहले 5 जाते हैं, 10 जाते हैं, उसके बाद अपने और बुलाते हैं साथियों को, काम शुरू करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं वहां पे। तो उसके बाद उस इलाके का नाम मीनाक्षीपुरम, जो कि हजारों सालों से चला आ रहा था, हमारा वैदिक नाम है मीनाक्षीपुरम, उसका नाम रहमत नगर बन जाता है। ये होता है। मदर टेरेसा, एक दुनिया में जानी मानी हस्ती, जिनको सारी दुनिया सलूट करती है। जब उनकी डेथ होती है उसके बाद जब उनके ट्रंकों को फरोला जाता है, बीच में से डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं कि उन्होंने कितनी ज़्यादा डोनेशनें ली हैं बाहर वाली कंट्रीज से और कितने लोगों को उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। तो जब वहाँ पे फिर रेड होती है उनके जो कार्यालय हैं, उनमें लोगों की हालत देख के होश उड़ जाते हैं सरकारों के भी। फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मदर टेरेसा है ना, क्रिश्चियन मिशनरी। इटली, इटली में क्या है, सोचिए। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इस वक्त सबसे ज्यादा इटली में फैल रहा है। हमारे अंकुर नरूला कह रहे हैं कि हे कोरोना, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझको जूते मारूंगा। पर जो इटली का पोप है, वेटिकन सिटी शायद वहीं पे है मुझको लगता है, कहीं और पे तो नहीं होगी शायद, जहां तक मुझको लगता है। पोप कुछ नहीं कर पा रहा। हजारों मौतें हुई कोरोना से। पर हमारे वाले जो हिंदू हैं, सिख हैं, चलो हिंदुओं को तो मैं समझता ही था कि हिंदू बेवकूफ हैं, वो अपने आप को खत्म करने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। सिख भाइयों में क्या प्रॉब्लम हुई, जट्टों के लड़के, जिनको मेरे ख्याल से किसी चीज की कमी नहीं थी, क्रिश्चियन बन गए। कल ही वीडियो देख रहा था एक, कहते कि ये वचन है यीशु मसीह का। यीशु मसीह से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। वो भी एक महापुरुष थे, ठीक है, आए थे दुनिया में, एक अच्छा बात करके गए। पर ये जो आज चल रहा है, ये क्या अंधविश्वास से किसी का कैंसर ठीक कर रहे हैं, किसी के दिल का शेक ठीक कर रहे हैं, किसी का कुछ ठीक कर रहे हैं। तो वो कहता है मैं वचन से ये करता हूँ वो करता हूँ। साथ में इतनी इतनी दाढ़ियों वाले सरदार बैठे हुए हैं। अभी अगर उन सरदारों को कोई देखेगा वो सिख ही समझेगा। तो कल को अगर वो किसी सिख की हत्या कर देते हैं तो हम कहेंगे सिखों ने सिखों की हत्या कर दी। पर असल में हुआ क्या, हत्या किसने किसकी की होगी? बाहर से देखने में चाहे वो सिख लगते हो, अंदर से वो क्या है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन माइंडेड। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जिनका राम श्याम कृष्ण नाम होगा वो लोग हिंदू होंगे? मेरे एक खास फ्रेंड है, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, शायद बुरा मान जाए। क्रिश्चियन बन गए वो, उनकी पूरी फैमिली हिंदू नाम यूज करती है, पर खुद वो क्रिश्चियन बन गए। सोचिए ये। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू, यहाँ पे कौन से नेक्सस काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ पे माइंड है जो काम कर रहा है? आज़ादी के वक्त अगर पंजाब में सबसे ज्यादा हत्याएं करवाने के पीछे हाथ था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हाथ था। जैसे इस बार कहा जाता है कि लड़के लहेंगे आज़ादी, उस वक्त कहा जाता है लड़के लहेंगे पाकिस्तान। तो पंजाब में आए थे, जगह जगह पर घूम रहे थे, जहां जहां से निकलते थे वहां वहां पे दंगे फैल जाते थे। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे ये गए हों और वहां पे दंगे ना हुए हों। कैसे हुआ ये सब कुछ, सोचने की बात है। आज हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का के जी, कांग्रेस कहती है कि नहीं वो बड़ी अच्छी है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जेएनयू, जेएनयू में क्या होता है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो उनको पढ़ाते हैं कि ये जो हिंदू है ये गलत है, इनकी जो दुर्गा माता है वो एक वेश्या थी। ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। तो ये जो इनके देवी देवता हैं वो काल्पनिक हैं, जो हमारे वाले हैं वो सच्चे हैं। कैसे? क्योंकि कोई उड़ नहीं सकता। पर क्या कोई मर के जिंदा हो सकता है? हाँ वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। कहाँ से शुरू हो रही हैं ये चीजें, कहाँ पे खत्म हो रही हैं, ये आप लोग देख भी नहीं पा रहे हो और कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को बस ये है कि जिसके साथ मेरी दोस्ती है वो शायद कांग्रेस का होगा, वो शायद बीजेपी का होगा, वो शायद किसी और पार्टी का होगा। मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता। शायद मेरा जो खास दोस्त है वो शायद क्रिश्चियन है, तो वो चाहे मेरे मंदिर का कुछ खाए ना खाए, पर मैंने उसके वहां पे जाके प्रे करनी है। शायद मेरा काम सूत आ जाए, शायद हो सकता है मेरा भगवान कमजोर है। भगवान नहीं कमजोर, तुम लोग कमजोर हो, चूती हो तुम लोग। 2005 में जब मनमोहन सरकार आई थी, सॉरी मैं मनमोहन सरकार कह दिया, सोनिया सोनिया सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी। एक विधेयक लाना चाहते थे वो, दंगा विरोधी विधेयक। उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, कहीं भी कुछ दंगा होता है हिंदुओं के साथ, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, किसी और का, तो चाहे वो हमला शुरू क्रिश्चियनों ने किया हो, मुसलमानों ने किया हो, किसी ने भी किया हो, तो हिंदू पे ही एक्शन आएगा, हिंदू को गिरफ्तार किया जाएगा, वो सबसे पहला टारगेट होगा। साफ बात आई थी। तो इसका विरोध किया था हमारी शिवसेना ने, बजरंग दल ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, इन सब ने विरोध किया था, फिर आया नहीं। 2011 में लाने की कोशिश की, वो आया नहीं। अगर कहीं 2014 में मोदी साहब ना आते तो वो विधेयक आ जाना था। और अब भी अगली बार जब कांग्रेस आएगी वो विधेयक आएगा ही आएगा। इस विधेयक में फिर क्या होगा कि कुछ भी कहीं भी किसी की मौत होती है, किसी हिंदू की किसी दंगे में, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? जो मारने आया था और हिंदुओं ने उसको पकड़ के मार दिया, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से, अच्छे से। साथ में कईयों को अगर कोई रेप भी करेगा ना हिंदू की लड़की का, तो उसको साथ में सिलाई मशीन भी दे देंगे कि कहीं इसको काम की कमी ना पड़ जाए। तो ये सारा कुछ कानून के अंडर होगा। ऊपर से भीमसेना के जो एक बहुत ज्यादा जैसे बात है ना कि हमारे पिताजी ने, अंबेडकर जी ने कानून दिया था, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसमें अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, उसमें सारा कुछ किया जा रहा है। वो पिताजी वाला कानून नहीं रह गया अब, वो कानून बिल्कुल चेंज हो गया। अब अगर पिताजी कहना है तो कांग्रेस वालों को या माता जी कहना चाहिए अब तो, जैसे सोनिया गांधी। और अगर भीष्म पितामह की तरह अगर किसी को पितामह कहना है तो वो हमारे नेहरू जी। इन सब ने ही मिलके ये सारी चीजें चलाई हैं। आज ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये जो चीजें कर रहा है वो हिंदू कर रहा है, ये कर रहा है। हाँ, एक दो वारदातों में हो सकता है हिंदुओं की प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो और कर रहे हो, पर पीछे माइंड कौन सा काम कर रहा है? अगर एक एग्जांपल देता हूँ, पंजाब में ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स कौन कर रहा है? किसी को जबरदस्ती नहीं हम करवाते, सिखों के लड़के कर रहे हैं, हिंदुओं के कर रहे हैं। अब कहने को अगर 1 to 1 हम बात करेंगे, वो नशा करता था, वो मर गया, ठीक है, वो करता था, उसकी गलती है। नशा पहुंचा कैसे, उसके पीछे पहुंचने का कारण क्या है, ये देखने की बात है। ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये माइंड कौन सा काम कर रहा है, ये इसके पीछे ये सोचो। ये ना सोचो कि ये हमारे सामने बस इसकी हत्या हो गई, इसने अभी उनके दिल में, दिमाग में कितना जहर भरा होगा लोगों के, साधु संतों के खिलाफ के। वो एक बंदा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पचासों पचासों लोग आके उनपे टूट पड़ते हैं। कितना जहर होगा उनके दिल में, ये सोचिए। ये किसी 1 to 1 की बात नहीं रह जाती है। ये इसके पीछे अगर सोचें, ऐसे लगता है कि पूरा एक कोई षड्यंत्र, कोई चीज काम कर रही है, ऐसी कोई ऐसा नेक्सस काम कर रहा है जिसको कि हम ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं अभी। एक और एग्जांपल देता हूँ, 1982 में हुआ था दल खालसा। दल खालसा ने क्या किया, उन्होंने गौएं काट काट के, उनके सिर काट काट के मंदिरों के बाहर फेंक दिए, पंजाब में, अमृतसर में खास करके। तो उन्होंने रीजन दिया कि कुछ हिंदुओं ने उनके सरोवर में तंबाकू खाकर थूका है। कुछ हिंदू, कौन से हिंदू थे मुझको नहीं पता, ना उनके नाम आज तक पता चले हैं, पर चलो मैं मान लेता हूं कुछ हिंदुओं ने ये काम किया था। वो हिंदू कौन थे? शायद हो सकता है कि वो कोई बिहारी हो, क्योंकि हम पंजाबी लोग ज्यादा तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करते, पंजाबी हिंदू भी ज्यादातर नहीं करता। तो हो सकता है बाहर से आए हो सकता है कोई भी हो, उन्होंने बीच में थूका। तो दल खालसा ने क्या किया, उस चीज का बदला लेने के लिए गौओं को काटा, मंदिरों के बाहर फेंक दिया।
बाद में मैंने एक अपने मित्र से बात की, मैंने कहा दल खालसा ने ऐसा किया था। वो कहता है, तुझको कहता दल खालसा पता है कौन है? मैंने कहा नहीं, मुझको नहीं पता। कहता दल खालसा को जैल सिंह ने बनवाया था दोबारा से। जैल सिंह कांग्रेस का नेता बड़ा। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद मुझको पता चलता है दल खालसा इनडायरेक्टली, चाहे उनकी भावनाएं जो भी हों अपने धर्म के प्रति, पर इनडायरेक्टली वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, या डायरेक्टली जैसे भी कहें। जो वहां पे आके मंदिर गुरुद्वारे में ये जो काम किया जिन्होंने, ऐसे एक थूका, वो भी शायद हो सकता है कांग्रेस की हो, या कोई भी हो, मुझको नहीं पता। पर जहां तक सोचते हैं कि जो हमले वगैरह भी किए थे, सारा कुछ किया था, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ही के चलते हैं। करने वाली कांग्रेस, करवाने वाली कांग्रेस। सामने चेहरा हिंदू का, सामने चेहरा सिख का। सिख सिख से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, पर पीछे काम क्या कर रहा है कोई? ये थोड़ा दिमाग लगाइए। क्योंकि जहां तक मुझको पता है, सिख भाई गौओं की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उनको प्यार करते हैं। कूका लहर हुई थी गौओं की वजह से हुई थी। हमारे बहुत से ऐसे रहे हैं मिसलों में भी, महाराजा रंजीत सिंह जी, सब ने, जिन्होंने गौओं के करके मुसलमानों से भी दुश्मनियां ली हैं और मुसलमानों को मना किया है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि अगर मैं गऊ की शपथ को ठुकरा दूंगा तो मैं क्षत्रिय कैसा। ये सब लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये मुझको पक्का यकीन है कि हमारे सिख भाई गौओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर पीछे दिमाग कौन सा काम कर रहा था जिनको मजबूर कर दिया? ये सोचने की बात है, आप सोचिए। 1982 की बात है ये वाली। तो अभी 2019 में फिर से, 2019 में हमारे दल खालसा के भाई कहते हैं कि जो गौएं हैं, आवारा हैं, या जो कोई भी हैं, उनको स्लोटर हाउस में भेज के उनको मारना शुरू कीजिए, हमें ये यहाँ पर नहीं चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की भावनाएं भी भड़काती हैं। पर सोचने की बात ये है कि ये जो हिंदू हैं, जो गऊ को माता कहते हैं, पंजाब में कितने हिंदू गऊओं को पालते हैं आज की डेट में? आज की डेट में कितने हिंदू हैं जो गऊ का पालन करते हैं, वो डेयरी चलाते हैं? आपको 1-2% मिलेंगे, ज्यादा कौन मिलेंगे? हमारे जट भाई, सिख भाई। पर फिर भी गौशालाएं जो ज्यादा हैं वो हिंदुओं की हैं। आवारा जो गौएं जाती हैं वो हिंदू उनको पकड़ते हैं, वहां पे रखते हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं। हमारे जट भाई उनको छोड़ देते हैं, तो हिंदू पालते हैं। तो फिर भी कहा जा रहा है कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इनको मार दिया जाए। हिंदुओं की भावनाएं भड़काने की बात कौन कर रहा है ये? कैसे हो सकता है ये चीज कि ये कोई भी जैसे हमारा सिख भाई ऐसे उठ के कह देगा? मैं नहीं मान सकता, जो सच्चा सिख है, कि कोई ऐसा करेगा जिसने अपनी गुरबानी पढ़ी है, जिसने गुरुओं का इतिहास पढ़ा है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। किसी सिख ने आज तक ऐसा नहीं किया। गुरुओं ने तो उनके लिए कुर्बानियां दी थी। कूका लहर में नामधारी सिख थे जो, वो खुद बलिदान हो गए थे, तोपों के सामने खड़े हो गए थे, बहुत कुछ किया उन्होंने कि हम गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे। हमारे गुरु अर्जुन देव जी, उनको जब पता चला कि मुझको गऊ के मांस में बांध के ये मारना चाहते हैं, उन्होंने कहा मेरी अंतिम इच्छा है, मुझको नदी में जाके स्नान करने दिया जाए। वो नदी से बाहर ही नहीं आए, क्योंकि वो अपनी गऊ माता का वध नहीं चाहते थे। रिटर्न है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बोल रहा। पर कौन सी ऐसी आज पॉलिटिक्स हो रही है कि जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हिंदू और सिख या बाकी जो भी हैं वो कर क्या रहे हैं, बीच में दिमाग कौन सा काम कर रहा है? ये बात समझने की है आपको। मैंने आपके सामने बहुत सारे प्रश्न रख दिए, बीच में कई चीजों के आंसर आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी। अब मेरे हाथ में अभी ये है बुक है, ये पढ़ना वैसे अंतिम हिंदू, शायद मैं पहले भी बताया था आपको। इसमें ये दिया हुआ सेंसस जो हुआ था, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो हिंदू हैं उनकी संख्या कैसे कम हुई है। जो अभी रिसेंट ने कहा 2011 में हुआ था सेंसस, और बाकियों की बढ़ी है। पर इसमें भी बता दूं, इसमें भी झूठ है, इसमें भी झूठ है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिश्चियन हैं जो अभी कन्वर्ट हुए हैं, तो वो पेपर्स पे हिंदू ही हैं, पेपर्स पे चलता है हिंदू, पर जाते हैं वो हर संडे को चर्च में। हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से गिरी है, बहुत ज्यादा तेजी से। अभी ये जो मारे जा रहे हैं हमारे साधु संत, ये हमारा, मैं आपको अगर बताऊं, हमारे जो वेदों में बताया गया है पुरुष सूक्त में,
पुरुष कौन है? जैसे जिसका ब्राह्मण है, धड़, क्षत्रिय, ये आपको पता है ना, शूद्र, वैश्य। ये जो काम कर रहे हैं ये ब्राह्मण हैं, कि ये वो लोग हैं जो वेदों का ज्ञान देते हैं, हमें पुराणों का ज्ञान देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का धर्म की राह पर चलने की बात कहते हैं। इनको मारो, डर का माहौल पैदा करो, ताकि फिर कल को कोई बनने की हिम्मत ना करे। और जब उस इलाके में कोई वो पंडित नहीं रहेगा, पुजारी नहीं रहेगा, उस इलाके में हम अपना कोई भी ऐसे धर्म का केंद्र खोलेंगे, वहां पे फिर हम अपनी मनमर्जी करेंगे। ये हो रहा है धीरे धीरे, गांव गांव में जा जाके ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ मैंने थोड़ी सी आपको बताई थी कि कैसे लटकी हुई लाश मिल रही है, कुछ मिल रहा है। धीरे धीरे ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी, आपके गांव तक पहुंचेंगी, आपके शहरों तक पहुंचेंगी। हो सकता है इसमें 1 साल लगे, हो सकता है इसमें 5 साल लगे, पर होगा जरूर। ये सोचिए, आप लोग आज सोच रहे हैं कि हम लोग बस मंदिर जा रहे हैं, अभी संतों ने कह दिया कि अब जी हम महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। संतों ने कह दिया तो आपकी क्या जिम्मेदारी है बीच में? आप भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? आपने क्या किया? हैशटैग वी आर सपोर्टिंग संत, वी आर सपोर्टिंग साधु, वी आर सपोर्टिंग अर्नब गोस्वामी। बस घर पे बैठ के यही सब किया आपने। वैसे किया तो मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पर रहता हूँ, अभी मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। ये क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है। पर यहाँ पे चर्च में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, बूढ़े लोग जाते हैं बस। ऐसा क्या हो गया कि इनको चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, पर बाकी जाते हैं। हमारे इंडिया में हर संडे को जा रहे हैं। क्या ये धर्मी हो गए? क्या हो गया ऐसा? सोचना। फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है इसके पीछे? नक्सली क्या कर रहे हैं? नक्सलियों का भी जो भी धर्म है वो क्या है, देखना। ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद।